प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम प्रिज्म से विक्षेपण जानेंगे। अब ये विक्षेपण क्या होता है, इसको जानने के लिए बच्चों मैं आपको एक एक्टिविटी दिखा रही हूँ जो आप घर में भी कर सकते हैं। ये मेरे पास एक सिंपल क्लिप है, ये हमारे घरों में होती है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें नग लगे हों। आप धूप में जाइए और ये देखो, धूप में मैं इसका यहाँ पर दीवार पर इसकी मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ इस लाइट को। देखो आप, ये वाइट लाइट जो है वो किस में बदल रही है, 7 कलर्स नज़र आ रहे हैं आपको। देखो आप, ये देखो 7 कलर्स नज़र आ रहे हैं। और अगर हम इनका ऑर्डर देखें तो ये विबग्योर है। विबग्योर मीन्स पहले वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। ये देखो आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये घर में भी एक्टिविटी कर सकते हैं। आप करके देखो, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि आपको ये 7 कलर्स नज़र आएंगे। बेटा ऐसे ही 7 कलर्स आपने देखा हो, जब हम साबुन का झाग बनाते हैं, सर्फ डालते हैं, उसमें जो बबल्स बनते हैं उसमें भी जब लाइट उस पर पड़ती है तो वो भी 7 कलर्स में विभाजित हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण। यानी कि जो श्वेत प्रकाश है, वाइट लाइट है, वो असल में 7 रंगों की बनी हुई है। और प्रकृति में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में आपने देखा हो कि उसमें जब बारिश के बाद ये बनता है और उसमें भी 7 रंग होते हैं। तो हम ये एक एक्टिविटी है जो हम प्रिज्म से करेंगे। मैं आपको प्रिज्म से भी एक्टिविटी करके दिखाऊंगी कि अगर प्रिज्म के ऊपर एक वाइट लाइट की ऐसे पतली सी रे डाली जाए तो जब वो प्रिज्म में से निकलती है तो 7 कलर्स में वो विभाजित हो जाती है। यहाँ पर ये हम नीचे से लिखते हैं इसको विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहाँ इस हम प्रक्रिया को बोलते हैं विक्षेपण। और ये जो 7 कलर्स का हमें बैंड मिलता है इसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। तो याद करने के लिए ये VIBGYOR ये आपने याद करना है। यहाँ पर कलर्स के नेम लिखे हुए हैं। अब विक्षेपण क्या होता है कि जब प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे से अलग करता है, प्रकाश के अवयव वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। तो बेटा ये सर आइजैक न्यूटन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले सूर्य का प्रकाश 7 कलर्स का होता है ये पता लगाया, विक्षेपण प्रक्रिया उन्होंने देखी। तो उनके मन में एक और क्वेश्चन उठा। उन्होंने कहा कि अगर हम 2 प्रिज्म लगाएं तो हो सकता है कि भाई और ज़्यादा रंग निकल के आए सफ़ेद श्वेत प्रकाश में से। तो उन्होंने 2 प्रिज्म लगाए, मतलब पहले इसको सीधा ही लगाया था, लेकिन उन्होंने देखा कुछ भी नहीं निकला। तो उन्होंने फिर क्या किया, दूसरे प्रिज्म को उल्टा करके रखा। तो उल्टा करके रखा तो उन्होंने देखा कि फिर से उनको वाइट लाइट मिल गई। मीन्स कि जब इस पहले वाले प्रिज्म ने विक्षेपण किया था तो दूसरे वाले प्रिज्म में वो सारे 7 रंग फिर से मिल गए, क्योंकि हमेशा मैंने कहा ना आधार की तरफ ही हमारा जो प्रकाश है वो मुड़ेगा। तो इसका आधार ऊपर है तो सारे जब 7 रंग मिले तो वो फिर से वाइट लाइट बन गई। तो इससे दोबारा सिद्ध होता है कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का ही बना है। अब हम जानते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष जो है वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, यानी कि नेचर में बनने वाला एक स्पेक्ट्रम है। तो कैसे बनता है कि जी आपने देखा हो ज़्यादातर इंद्रधनुष जब बनता है जब बारिश आती है, तो बारिश की छोटी छोटी बूंदें वायुमंडल में अटक जाती है, वो प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। तो एक बूंद का हमने यहाँ पे चित्र दिखाया है कि ये प्रिज्म की तरह कार्य करेगी। सूर्य का प्रकाश यहाँ से आएगा और इसमें अब ये यहाँ हवा है और अंदर पानी है, तो माध्यम बदलेगा तो ये अपवर्तन होगा। तो आप देख रहे हैं जो सूर्य की जो किरण है वो थोड़ा सा मुड़ गई है। और साथ में विक्षेपण भी होगा, क्योंकि हमारा ये जल का माध्यम है तो विक्षेपण हुआ, ये प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। तो ये 7 रंगों में विभाजित हो गई। अंदर ही अंदर आंतरिक परावर्तन होगा, यानी कि अंदर अंदर परावर्तन, यानी कि यहाँ से लाइट गई और यहाँ मुड़ गई, तो ये परावर्तन भी हो गया। यहाँ पे बेटा 3 चीज़ हो रही हैं, एक होता है अपवर्तन, एक होता है विक्षेपण और फिर होता है आंतरिक परावर्तन। और फिर ये जब 7 रंग पानी की बूंद से बाहर आएंगे तो यहाँ पर हमारे ये 7 रंग नज़र आते हैं और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। आपने देखा हो इंद्रधनुष हमेशा जिस ओर से सूर्य निकल रहा हो उसके विपरीत दिशा में ही दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने ये अच्छे से समझना है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।